हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म महामना एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे। तो अभी अभी आपका जो लाइव हमने यहाँ पे लिया है रेक्टेंगल का, जिसमें आपके कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से आपका लाइव जो है बीच में रुक गया था। ठीक है, हम लोगों ने इतना सवाल कर लिया था और यहाँ से आपको करना था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने देखिए ये सवाल आपके सामने जो यहाँ पे दिया गया है। सवाल यहाँ पे बोला है एक आयताकार खेत की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 3456 मीटर स्क्वायर है और ये हमारे पास यहाँ पे जो दिया है 3 पॉइंट कितना 5 मीटर 3 पॉइंट कितना 5 मीटर प्रति मीटर की दर से खेत में बाढ़ लगाने की यहाँ पे लागत क्या होगी। यहाँ पे ज़रा आप सभी लोग ध्यान देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई का दिया है रेशियो, ये लेंथ और ब्रेड्थ का दिया यहाँ पे रेशियो दिया है कितना है 3x, और यहाँ पे कितना मान लेते हैं, या तो आप ऐसे यहाँ पे लीजिए सिंपल सा, आप यहाँ पे ये कर लीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे कितना है, ये हमारे पास हो गया यहाँ पे 3 मान लिया, इसको इसको मान लिया यहाँ पे 2 मान लिया। ये हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का दिया है रेशियो निकालना। ठीक है, आराम से आ गया। और ये हमारे पास यहाँ पे दिया है पूरे खेत का दिया है एरिया। ये जो पूरे हमारे पास यहाँ पे खेत का जो दिया है एरिया दिया है। ठीक है, ये पूरे खेत का हमारे पास यहाँ पे दिया है एरिया दिया है। तो ज़रा आप ये बताइए यहाँ पे, अगर ये पूरे खेत का हमारे पास एरिया दिया है और जो ये हमारे पास कॉस्ट दिया है 3.5 मीटर प्रति मीटर की दर से खेत में बाढ़ लगाने की लागत क्या होगी। बाढ़ मतलब जो फेंसिंग होता है, जो फेंसिंग आप यहाँ पे क्या करते हैं, चारों तरफ आप क्या करते हैं, बाढ़ लगाते हैं। बाढ़ मतलब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो आप तार लगाते हैं एक प्रकार से, यहाँ पे तो तार कहाँ पे लगाएंगे, इसके पेरीमीटर पे लगाएंगे, इसके चारों तरफ लगाएंगे। जो भैया तार लगाएंगे यहाँ पे, जो हमारे पास आयताकार जो खेत है, इसका जो आप तार लगाएंगे तो ये चारों तरफ लगाएंगे यहाँ पे। तो ये किस पे लगा रहे हैं, पेरीमीटर पे लगा रहे हैं। तो इसके चारों तरफ का निकालना होगा, पहले पेरीमीटर निकालना होगा। पेरीमीटर निकालेंगे, अगर चारों तरफ का पेरीमीटर आ जाएगा तो फिर क्या करें, 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका कॉस्ट आ जाएगा। तो हमको चाहिए यहाँ पे क्या, पहले हमको पता करना पड़ेगा इसका पेरीमीटर है कितना यहाँ पे। तो चलिए निकालते हैं। हमारे पास दिया है एरिया। एरिया क्या मिल जाएगा, 2 तिया कितना होगा, ये एरिया जो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 2, ये इंटू में 3 कर देंगे, ये हमारे पास आ गया एरिया। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास 6 मिलेगा। इसी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दे रखी है कितना, 3456 दे रखी है। 3456 यहाँ पे दे रखी है एरिया। यहाँ पे हमको निकालना पेरीमीटर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 5, 5 का डबल कितना होगा, 10 हो गया। ये हमारे पास पेरीमीटर, इसकी निकालनी है वैल्यू। यहाँ पे आप खुद देखें, इसका यहाँ पे हो रहा है कितना, 6 25 30 हो गया, बचा हमारा कितना, 6 7 हो गया 42 हो गया, बचा हमारे पास 36। ये हो रहा है यहाँ पे कितना, 576 गुना हो रहा है। ये हमारे पास एरिया है, ध्यान दीजिए एरिया है, हमको निकालना पेरीमीटर। तो अरे 576 गुना हो रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 24 आ जाएगा। कितना आ गया, 24। 24 का जो स्क्वायर था 576 होता है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा, 240 हमारे पास मिल गया। यहाँ पे पेरीमीटर आ गया। ये हमारे पास क्या है, परिमाप आ गया भाई। यहाँ पे क्या आ गया, परिमाप आ गया। अगर ये परिमाप हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका निकालना, कॉस्ट निकालना। अगर टोटल जो हमारे पास परिमाप आया है 240 आया है, इंटू में 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, यहाँ पे ये कटेगा यहाँ पे 24 तियाँ 72 720 आ गया, 24 25 120 हो गया। तो मिल गया 800 कितना मिल गया, 40 मिल गया। 840 हमारे पास क्या मिल जाता है, रुपया मिल जाता है टोटल। यहाँ पे इसकी भैया इतनी कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसके जो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी इतनी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। यहाँ पे अगला सवाल आपके सामने ये जो रहा, बोला है 88 मीटर 165 मीटर 187 मीटर भुजाओं वाले एक वर्गाकार पार का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार पार का क्षेत्रफल क्या है, एक आयताकार भूखंड क्षेत्रफल के बराबर। हमारे पास एक आयताकार यहाँ पे था, सॉरी एक हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक हमारे पास यहाँ पे था त्रिभुज, और एक हमारे पास था यहाँ पे क्या, आयत। तो जो हमारे पास यहाँ पे ये त्रिभुजाकार जो क्षेत्रफल इसका है, निकालेंगे। यहाँ पे पार का जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल होगा इसके बराबर होगा रेक्टेंगुलर यहाँ पे क्या,
भूखंड जो हमारे पास होगा। तो जो हमारे पास इसका एरिया होगा वही हमारे पास इसका एरिया हो जाएगा, हमें बराबर आपस में एरिया है। और जिसकी क्या बोला फिर आगे, जिसकी भुजाओं का अनुपात हमारे पास है, किसकी भुजाओं का यहाँ पे आयताकार, ये हमारे पास अगर 5 है तो ये हमारे पास कितना यहाँ पे 3 हो गया। हमसे बोला भूखंड का परिमाप निकालना है, भूखंड हमारे पास तो यही भैया है, भूखंड तो हमारे पास है। इसका परिमाप देखे 5 और 3 कितना होगा 8, 5 3 8 इंटू में 2 करेंगे कितना मिलेगा 16 मिलेगा। 16 का निकालना है वैल्यू, 16 का हमको निकालना है क्या वैल्यू निकालना है भैया, यहाँ पे 16 का क्या निकालना है वैल्यू हमको निकालना है। तो पहले आप देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पे दिया है क्या, अगर ये 88 है और ये 100 कितना है 65 है और ये 100 कितना है 87 यहाँ पे है, तो यहाँ से आप ये निकाल लीजिए, यहाँ पे 88 165 और यहाँ पे कितना है 100 यहाँ पे 87 है। इसका निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा काटते हैं किससे, 8 से काटेंगे, 11 अट्ठे 88 हो गया, 11 एकन्नम 11, 11 पच्चे 55 और 11 एकन्नम 11, 11 सत्ते कितना 77। तो 11 से आपने देखे डिवाइड किया है, 11 से आपने डिवाइड है क्या, तो ये हमारे पास क्या 8 15 17, ये क्या है ट्रिपलेट है क्या। अगर ये ट्रिपलेट है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास, ये जो हमारे पास साइड है ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे साइड क्या है राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमारे पास होता है एरिया, अगर ये हमारे पास 8 है, ये 15 है और ये हमारे पास है, एक्चुअली में ऐसे देखा है बात करते पता है यहाँ पे क्या है, जो आपने 11 से मल्टीप्लाई किया है हमको पता चल गया कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पे साइड है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल का साइड यहाँ पे है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड हमारे पास यहाँ पे है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड यहाँ पे है, ये 100 यहाँ पे कितना है 87 हो गया, 100 हो गया 87 और ये हमारे पास कितना हो गया 100 हो गया 65 और ये हमारे पास हो गया 88। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे एरिया, 1/2 हो गया 88 हो गया इंटू में 165 हो गया, तो ये निकल गया ट्रायंगल का आगे एरिया। 2 से काटेंगे 2 चौका 2 चौका यहाँ पे, तो ये 44 इंटू में 165, 165 ठीक ना। ये हमारे पास आ गया एरिया, किसका आ गया एरिया, ये रेक्टेंगल का आ गया एरिया, ये सॉरी ट्रायंगल का आ गया एरिया। अगर ये ट्रायंगल का जो एरिया हमारे पास आया है, ये जो हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल का जो एरिया आया है इसी के इक्वल होगा यहाँ पे क्या रेक्टेंगल के, इसी के इक्वल होगा हमारे पास क्या यहाँ पे भैया, ज़रा आप ये बताइए यहाँ पे, ये इसके इक्वल होगा यहाँ पे क्या। अब यहाँ से निकालेंगे क्या, इसका जो हमारे पास निकलेगा यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आप देखें 5 दिया कितना होगा 15 हो गया, 15 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के कितनी आई यहाँ पे 44 है, इंटू में कितना यहाँ पे 165 है, तो 15 से काटेंगे 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15, तो ये हमारे पास क्या होगा 11 इंटू में कितना 44 गुना हो रहा है। हमको निकालना कितना परिमाप, मतलब 16 की निकालना है वैल्यू, 16 का निकालना है वैल्यू। ये हमारे पास का एरिया है, ये हमारे पास का एरिया है, ये हमारे पास पेरीमीटर है, ये हमारे पास क्या है पेरीमीटर यहाँ पे है, ये हमारे पास एरिया था, ये हमारे पास क्या है पेरीमीटर है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, इसके भी अंदर 11 है और यहाँ पे 11 ही है, स्क्वायर रूट लेंगे तो 11 हमारे पास आएगा, यहाँ बचा 4, ये हमारे पास मिल गया यहाँ पे 2, तो ये हमारे पास 16 इंटू में कितना कर देंगे 22 कर देंगे, तो ये हमारे पास मिल गया परिमाप मिल जाएगा यहाँ पे। तो 16 दूना कितना होगा 32, 16 इंटू में 22 करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा यहाँ पे 32 मिल जाएगा, 32 और फिर कितना 3 35 आ गया, 352, 352 हमारे पास मिल गया यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, 352 हमारे पास ये वाला मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमको देखिए यहाँ से निकालना है, यहाँ पे जो सवाल हमारा बनता है यहाँ पे आपने देखा होगा जो हमारे पास रास्ते का निकालना होगा क्षेत्रफल, यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई आयताकार पार्क है, लंबाई के समांतर चौड़ाई के समांतर आपका रास्ता यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, बाकी हमको बोल देगा वहाँ पे आप निकालिए, खेत का क्षेत्रफल दे देगा, आपसे पूछ देगा यहाँ पे, मतलब कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक आयताकार यहाँ पे खेत है। ठीक है, ये आयताकार यहाँ पे क्या खेत है, इसके हमने क्या किया यहाँ पे, ये लंबाई के सापेक्ष है, लंबाई के समांतर हमने एक रास्ता यहाँ पे बना दिया और चौड़ाई के यहाँ पे
चौड़ाई के यहाँ पे समांतर हमने क्या किया, एक यहाँ पे रास्ता बना दिया। ये लंबाई के समांतर यहाँ पे है, ये लंबाई के समांतर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या है, चौड़ाई के समांतर यहाँ पे है, ये चौड़ाई के समांतर यहाँ पे है। ठीक है, अब इसके हमने जो ये रास्ता हमारे पास, इसकी जो लेंथ हमने मान कितना लिया, x मान लिया। ये x है तो ये भी हमारे पास x ही होगा, ये भी हमारे पास x है। अगर हम बात थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास ये है यहाँ पे, ये जो हमारे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, और ये इसकी बात कर लेते हैं जो हमारे पास ये वाला है। ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पे है, या ऐसे यहाँ पे कर लीजिए या तो फिर ऐसे कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है, ये वाला क्षेत्रफल इसका निकाल लेंगे। अगर ये हमारे पास x है तो ये जो हमारे पास ये आएगी लेंथ, ये कितनी हो जाएगी लेंथ, आप बोलेंगे जो हमारे पास ये लेंथ आएगी, जो हमारे पास ये लेंथ इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, l ही हो जाएगा, ये भी क्या होगा, l हो जाएगा। अगर ये हमारे पास यहाँ पे x है तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे b, क्योंकि ये हमारे पास b है तो ये भी क्या होगा, b हो गया। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे क्या, रास्ते का निकाल लेंगे क्षेत्रफल। तो इसका एरिया कितना आएगा, एरिया x इंटू एल आ जाएगा, x इंटू क्या आ जाएगा, l आएगा। ये हमारे पास मिलेगा रास्ते का क्षेत्रफल, हमको निकालना है, रास्ते का निकालना है क्या, क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का निकालना है क्षेत्रफल यहाँ पे। तो ये हमारे पास x और ये हमारे पास l हो गया, तो x इंटू एल हमारे पास मिल गया यहाँ पे क्या, क्षेत्रफल आ गया प्लस का। ये हमारे पास देखिए, अच्छा एक चीज़ समझिए यहाँ पे, अभी निकालते हैं। ये हमारे पास इसका क्या मिलेगा, x इंटू बी आ जाएगा, x इंटू बी। अब जो आपके सामने ये जो हमारे पास बनेगा ये वाला क्षेत्रफल, ये इसको जो आपने निकालना है तब भी आपका काउंट हुआ है, जब इसको निकाला तब भी ये काउंट हुआ। तो ये जो आपके सामने एरिया दो दो बार काउंट हो गया। ये जो हमारे पास यहाँ पे एरिया है, ये जो हमारे पास एरिया, ये दो दो बार काउंट हो गया भाई यहाँ पे। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एरिया दो दो बार काउंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारे पास एरिया है ये दो दो बार काउंट हो जाता है। ठीक है, अगर देखिए बात करते हैं यहाँ पे, ये दो दो बार हमारे पास यहाँ पे काउंट हो गया। अगर ये दो दो बार काउंट हो गया तो क्या करेंगे, एक बार घटा देंगे। ये हमको पता है x है, ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, x ही है, ये भी x है, तो x इंटू एक्स कितना होगा, x स्क्वायर होगा, यहाँ से घटा लेंगे। तो ये हमारे पास मिल गया यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया, रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया। x कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास l प्लस बी आ गया, माइनस का x मिल गया। ये हमारे पास मिल जाता है यहाँ पे क्या, क्षेत्रफल मिल जाता है रास्ते का। ये हमारे पास मिल जाता है रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग याद रखे रहिए, जो आपके यहाँ पे सवालों में यूज होगा। यहाँ पे जैसे पहला ही सवाल आपके सामने जो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद ही। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे पास ये है आयताकार एक पार्क है, ये हमारे पास यहाँ पे दिया है क्या 60, और ये हमारे पास दिया है 40 दिया है। पार्क के मध्य में 5 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते जाते हैं जो पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समांतर है। ठीक है, जैसे इसके समांतर यहाँ पे लंबाई के समांतर हमने खींच दिया। ठीक है, और ये चौड़ाई के समांतर हमारे पास हो गया। दो रास्ता हमने खींच दिया भैया, यहाँ पे दो हमने यहाँ पे क्या किया, दो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे आपके सामने एक रास्ता ये हो गया और एक रास्ता हमारे पास ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक हमारे पास रास्ता ये हो गया यहाँ पे, एक हमारे पास ये रास्ता हो गया। ठीक है, दो रास्ता हमने यहाँ पे खींच दिया। अब ये यहाँ पे देखें, इसके यहाँ पे जो लेंथ दी गई है, इसके जो हमारे पास यहाँ पे लेंथ दी गई है रास्ते की, ये 5 दी गई है, ये 5 है, और ये भी हमारे पास यहाँ पे है 5 ही भाई यहाँ पे। तो आप बताइए जो रास्ते का क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा। वैसे देखा जाए हमारे पास चौड़ाई कितना 5 है। ठीक है, लेंथ और प्लस कितना ब्रेड्थ, 60 प्लस का 40 माइनस का जो रास्ते का हमारे पास वो था चौड़ाई या लंबाई जो भी का है 5, यही तो था x l प्लस बी माइनस का x क्या है, रास्ते का चौड़ाई है। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया यहाँ पे, तो आराम से आप निकाल लेंगे यहाँ से क्या, ये 60 पैसे पर मीटर स्क्वायर की दर से पत्थर बिछाने का जो कुल क्या है खर्च है, इसको हम क्या कर लेंगे, रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट हमारे पास 6 रुपया पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये जो हमारे पास आएगा एरिया, ये कितना 100 हो गया,
100 हो गया और बाकी यहाँ पे 5 95, ये हमारे पास मिल गया 95। फिर इनटू में कितना करेंगे, पॉइंट यहाँ पे 6 कर लेंगे, पॉइंट कितना कर लेंगे 6 कर लेंगे यहाँ पे, सही है। अब ये 5 छक 30 मतलब यहाँ पे कितना हो 3, मतलब ये 95 इंटू में कितना कर लेंगे 3 कर लेंगे, 3 9 त्रिक 27 और 3 पच्चे 15, हमारे पास मिल गया 200 कितना 85 आ गया, 285 इसका मिल जाता है यहाँ पे एरिया, 285 हमारे पास इसका मिल जाता है, एरिया मिल जाता है। ठीक है, ये सवाल काफ़ी इजी है। ठीक है, बाकी आते हैं अपने यहाँ पे, इस पे आते हैं, ये सवाल आपके सामने रहा, ये सवाल लास्ट सवाल है आपके सामने, सवाल को ध्यान से देखिए, सवाल बोला है यहाँ पे क्या है। ठीक है, एक बार सवाल को ध्यान देंगे आप सभी लोग, जो भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र में 2 चौराहे हैं, लंबाई के समांतर सड़क, लंबाई के समांतर सड़क 7 मीटर चौड़ी है और दूसरी तरफ 3 मीटर चौड़ी है। ठीक है, चलिए भैया, दोनों सड़कें एक दूसरे के लंबवत हैं, सड़कों पर 25 रुपये पर मीटर की दर से ईंटें बिछाने की लागत क्या होगी। पहली बात देखिए हमारे पास यहाँ पे ना, ये देखिए हमारे पास ये क्या है, आयताकार क्षेत्रफल, मतलब जो भी मैदान है। ठीक है, ये हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे देखो 2 रास्ता हमने बना दिया, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 रास्ता है, अलग अलग यहाँ पे चौड़ाई का है। ठीक है, ये तो पता है हमारे पास, इसके जो लेंथ यहाँ पे कितना है 90 है, इसके जो लेंथ 90 है, और ये हमारे पास कितना है 42 है, ये हमारे पास क्या है 42 यहाँ पे है। ठीक है, 42 हो गया। लंबाई के समांतर 7 मीटर, ये जो हमारे पास लंबाई के समांतर यहाँ पे 7 मीटर यहाँ पे है, ये 7 मीटर के यहाँ पे है, और चौड़ाई के समांतर हमारे पास यहाँ पे दिया है 3 मीटर दिया है, 3 मीटर। तो निकालते हैं इसका एरिया, निकालते हैं इसका एरिया, ये क्या है चौड़ाई है, तो ये हमारे पास लंबाई कितना 90 हो गया, तो रास्ते का जो हमारे पास एरिया कितना मिल जाएगा, रास्ते का जो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे, निकालते हैं तो ये 7 है, ये हमारे पास कितना 90 है, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा, प्लस उसके बाद ये हमारे पास देखिए यहाँ पे ये चौड़ाई है, ये हमारे पास क्या है इसकी जो यहाँ पे लंबाई हो गई यहाँ पे, तो 3 गुणे कितना हो गया हमारे पास 42 हो गया। लेकिन ये जो एरिया है 2 बार काउंट हो गया, ये जो एरिया है, तो क्या कर लेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे 3, ये हमारे पास 7, घटा लेंगे एरिया, 7 गुणे यहाँ पे कितना कर लेंगे 3 कर लेंगे बस। तो ये पूरा आ गया हमारे पास रास्ते का, आगे यहाँ पे क्षेत्रफल। तो 9 सत्ते कितना हो गया हमारे पास, 9 सत्ते 63, और ये 3 चौका 12, 120, और सीधे आप 6 करिए, बाकी यहाँ पे 12 कर लीजिए, ये हमारे पास 21 हो गया। तो घटाइए यहाँ पे खटाखट, तो आप सभी लोग यहाँ से कितना हमारे पास, ये 600 हमारे पास कितना 30 है, और ये हमारे पास कितना यहाँ पे मिल गया 5, और ये हमारे पास हो गया 10। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारे पास फाइनली कितना मिल जाएगा यहाँ पे 700 मिल जाएगा 35, 700 कितना मिल गया 35 मिल गया। अगर ये 735 जो हमारे सामने आ रहा है, ये क्या है रास्ते का क्षेत्रफल है, अगर ये 735 रास्ते का क्षेत्रफल है, हमसे बोला है 25 रुपये पर मीटर की दर से ईंटें बिछाने की लागत क्या होगी। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 735 आ गया एरिया, इनटू में कर लेंगे 25, तो आराम से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 25 पच्चे 125 हो गया, 12 हासिल, 25 तियाँ 75, 75, और यहाँ पे कितना 2 77 87 हो गया, 8 हासिल, 25 सत्ते कितना हो गया 175, और फिर 8 5 13, 100 हो गया 83, ये हमारे पास 183 और 75 जो हमारे पास मिलता है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो यहाँ पे देखे सवाल जो हमने यहाँ पे किया है, ये जो बचे हुए सवाल थे हमारे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया कंप्लीट। ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, और ये रेक्टेंगल हो गया समाप्त। ठीक है, ये रेक्टेंगल हमारे पास हो जाता है समाप्त। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, चलिए।